हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे पास आईआईटी एडवांस 2024 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से करेक्टली मैच करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी। तो आइए पहले पी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और गिवन सेट ऑफ रिएक्शन से या रिएजेंट से अपने रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पी और सबसे पहले हम इसका क्या कर रहे हैं, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है, ओजोनोलाइसिस यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ ये हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा आफ्टर ओजोनोलाइसिस। क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा और हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ हो रहा है। तो एक्वस NaOH क्या करेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जहां पर मौजूद है उस पोजीशन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड H यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड यहाँ पर एज इट इज रहेगा और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वहां से H प्लस जा चुका है, क्योंकि वहां पे OH नेगेटिव ने अटैक किया और हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर चला गया। तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कितने मेंबर्ड की रिंग फॉर्म होगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो लीजिए 5 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म हो चुकी है और हमारे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, OH ग्रुप फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। फिर से हमारा क्या होगा, बेस आएगा और क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर करते हुए हमें दिखाई देगा। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा OH नेगेटिव बाहर चला जाएगा और हमारे को यहाँ पर अपना अल्डोल का प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, या मैं कह सकता हूँ अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ PTSA रिएक्शन कर रहे हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करेगा, हमारे एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करेगा, मींस इट विल प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड। तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, हमारा एल्डिहाइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड जो हमारा ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हम कर रहे हैं BH3H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। और ये रिएक्शन क्या है, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसे यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, इसको देखना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, इट इज वेरी सिंपल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर हम कराएं तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा OH आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो एज इट इज रिटेन रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कर रहे हैं। तो H3O पॉजिटिव क्या करेगा, जो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप था उसको डी प्रोटेक्ट कर देगा। मतलब अब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप वापस से रिटेन हो जाएगा, वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ चुका है। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप जो हम पहले प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब उसे हमने डी प्रोटेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका रिएक्शन NaBH4 के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही NaBH4 के साथ रिएक्शन होगा हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एंड दिस इज 3। मतलब मैं बोल सकता हूं कि हमारे P का जो करेक्ट मैच है वो 3 है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा P का करेक्ट मैच क्या होगा, 3 से हमारा P का करेक्ट मैच हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हम अपने डी को यहाँ से एलिमिनेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी का करेक्ट मैच क्या है, 5 है। सो वी आर एलिमिनेटिंग आउट डी। अब आइए क्यू की बात करते हैं। तो हमारे पास क्यू कुछ इस प्रकार से, ठीक है,
और इस क्यू का हम पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं। तो जैसे ही ओजोनोलाइसिस होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस NaOH के साथ। तो जब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो हमें बेसिकली यहाँ पर अल्डोल रिएक्शन या अल्डोल कंडेंसेशन होती हुई दिखाई देगी। तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर दो पोजीशन है, ए और बी। तो NaOH किस पोजीशन पर एक्ट करेगा या किस पोजीशन पर अटैक करने वाला है, इस बात के लिए थोड़ी चर्चाएं करनी चाहिए। जब ए के ऊपर अटैक होगा और जब बी के ऊपर अटैक होगा तो अटैक ऑन ए इज फेवर्ड वेयर एज अटैक ऑन बी इज डिसफेवर्ड। अब इसके पीछे का रीजन आइए समझते हैं। तो पहले जब ए पर अटैक होता है तो एक बार उसकी हम प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अटैक होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज जाहिर सी बात है यहाँ पर रेजोनेंस कर सकता है। तो रेजोनेंस जब होगा तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ एच आ जाएगा और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला एल्कीन क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन रख रहा है अपने पास। लेकिन जब हमारा बी पर अटैक हुआ होता तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म होते हुए दिखाई देते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अटैक ऑन ए इज फेवर्ड वेयर एज अटैक ऑन बी इज डिसफेवर्ड। इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां पर अटैक हमारा क्या होता है, फेवर्ड होता है, जब हम अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब आइए अगले स्टेप को देखते हैं। अगले स्टेप में क्या कराना है, रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारा अटैक होगा और कितने मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, आइए रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिंग फॉर्म हो चुका है, कितने का, 5 मेंबर का। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ CH3 विच इज कीटोन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या कराने वाले हैं, अगले स्टेप में OH माइनस से रिएक्शन होगा, दैट इज बेस वापस से आएगा और यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा और इस प्रकार से हमारा वापस से OH नेगेटिव बाहर भी चला जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे पास कीटोन आ चुका है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ चुका है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में रिएक्शन इसकी हो रही है इथाइलिन ग्लाइकॉल इन द प्रेजेंस ऑफ PTSA। तो PTSA क्या है, इट इज बेसिकल एसिड, इट इज बेसिकली एन एसिड। एसिड क्या करेगा, H प्लस देगा और वो H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब जैसे ही कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हुई तो इथाइलिन ग्लाइकॉल इजिली इस कार्बोनिल सेंटर पर अटैक कर सकता है। मतलब पीटीएसए का काम क्या है, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल सेंटर। ठीक है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल वापस से प्रोटेक्ट कर लेगा, मतलब इजिली अब प्रोटेक्ट कर सकता है हमारे कार्बोनिल सेंटर या मैं कह सकता हूं हमारे कीटोन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कीटोन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कीटोन हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा कीटोन प्रोटेक्ट हो चुका है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होने वाला है, हाइड्रोबोरेशन में मेरा यहाँ पर एल्कीन के ऊपर रिएक्शन होगा और कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा और लेस सब्सटीट्यूटेड पर पोजीशन पर हमारा OH आ जाता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में। ये बात हम सभी जानते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगा। H3O पॉजिटिव क्या करेगा, जो हमारा कीटोन प्रोटेक्ट हो चुका था उसे अब ये डी प्रोटेक्ट कर देगा जैसे ही एसिडिक मीडियम हम अपने रिएक्शन कंडीशन में डालेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आने गया है, OH एज इट इज रहेगा और यहाँ पर जो हमारा कीटोन प्रोटेक्ट हो चुका था अब वापस से वो डी प्रोटेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसका रिएक्शन NaBH4 के साथ करवा देते हैं। तो जैसे ही NaBH4 के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा जो हमारा कार्बोनिल था, जो हमारा कीटोन था वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा
और ये यहाँ वाला OH एज इट इज रिटेन रह जाएगा। और ये हमारा किससे मैच कर रहा है? फिफ्थ से मैच कर रहा है। तो आइए एक बार गिवन ऑप्शंस को देखते हैं। तो अगर हम अपने गिवन ऑप्शंस को देखें तो हमारा क्यू किससे मैच कर रहा है? हमारा क्यू फिफ्थ से मैच कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां से हम अपने बी को भी एलिमिनेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्यू का करेक्ट मैच क्या है? क्यू का करेक्ट मैच 2 है। दैट्स व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग आउट बी। तो आइए अब आर की बात करते हैं। तो अगर यहां पर मैं आर के सबस्ट्रेट को फॉर्म करूं तो मैं यहां पे बना सकता हूं। आर हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड विद CH3 ग्रुप। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PTSA। तो PTSA वापस से वही काम करने वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ H प्लस बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इनहेंस हो जाएगी और इथाइलिन ग्लाइकॉल इजिली यहाँ पर अपना काम कर सकेगा। दैट इज इजिली अटैक करके हमारे कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर प्रोटेक्शन हम यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? इसका बेसिकली ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाने वाले हैं, विच इज HgOAc होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो आइए रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है? 5 मेंबर रिंग तो नीचे प्रेजेंट रहेगा, ऊपर हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। फिर यहाँ पर हमारे पास CH3 था और यहाँ पर 3 मेंबर्ड का रिंग फॉर्म होगा, जिसमें Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OAc एज इट इज Hg के साथ जो था वो एज इट इज यहाँ पर रिटेन रहेगा। अब अगले स्टेप में H2O आएगा और H2O कहाँ पर अटैक करेगा? इस वाले पोजीशन पर हमारा अटैक करेगा H2O। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई H2O वहां पर अटैक कर रहा है। इस पोजीशन पर H2O अटैक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला, अगर पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में जो कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा है इस पोजीशन के ऊपर, वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन है एज कंपेयर टू दिस वाल दिस पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन के कंपैरिजन में। तो अटैक जब H2O का होगा तो आइए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप रहा, यहाँ पर हमारे पास CH3 है, यहाँ पर हमारा H2O का OH आ जाएगा और यहाँ पर HgOAc आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है? हमारा NaBH4 क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है किसके ऊपर? यहाँ पर इसका हाइड्राइड अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर, हाइड्राइड अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। प्रोटेक्टिंग ग्रुप अभी तक रिटेन्ड है, यहाँ पर हमारे पास OH आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास H आ चुका है। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? अगले स्टेप में हमारे को H3O पॉजिटिव का रिएक्शन करवाना है। तो जैसे ही H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा जो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो वापस से डिप्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने एज इट इज बना दी है, ठीक है। और डिप्रोटेक्ट होकर यहाँ पर वापस से क्या आ जाएगा? हमारा डबल बॉन्ड O आ जाएगा, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप वापस से आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या कराने वाले हैं? अगले स्टेप में इसके रिएक्शन NaBH4 के साथ करवाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही NaBH4 के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होने वाला है? जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीजिए ये हमारा OH में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर OH आ गया कार्बोनिल की जगह एंड दिस मैचेस विथ फोर्थ। तो आइए चेक करते हैं। तो जब हम अपने क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमारा R किससे मैच कर रहा है? फोर्थ से मैच कर रहा है। मीन्स यहाँ से हम ये देख के बता सकते हैं कि A और C में R का फोर्थ कौन सा है? R का फोर्थ हमारा A है, दैट्स वाई A इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आइए S के मैकेनिज्म को भी एक बार स्टडी करके देखते हैं। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास S का सबस्ट्रेट मौजूद है, दिस वन, दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ S, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? PTSA के प्रेजेंस में। तो वापस से PTSA वही काम कर रहा है,
कार्बोनिल सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इनहेंस कर रहा है, जिसके कारण हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या कर रहा है, इजिली एक्ट कर पा रहा है, रिएक्ट कर पा रहा है, अटैक कर पा रहा है। ठीक है, तो आइए आफ्टर प्रोटेक्शन हम यहाँ पर अपने ग्रुप्स को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आफ्टर इथाइलिन ग्लाइकॉल ये प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, BH3, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है वहां पर हमारा BH2 आ जाता है, और उसके बाद BH2 को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, OH से रिप्लेस कर देते हैं। तो आइए इस चीज को फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास OH आ गया, CH3 एज इट इज आ गया, और यहाँ पर हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था वो एज इट इज यहाँ पर हमारा रिटेन रहेगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करा रहे हैं, इसकी H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जैसे ही H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगा तो जो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप था वो वापस से डीप्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वापस से डीप्रोटेक्ट हो गया, ये डीप्रोटेक्ट हो चुका है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaBH4 के साथ। तो जैसे ही NaBH4 के साथ रिएक्शन होगी तो हमारा जो कार्बोनिल प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। लीजिए कार्बोनिल OH में कन्वर्ट हो चुका है, एंड दिस मैचेस विद 1। तो हमने इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया है कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। So this was the question which was asked in IIT Advanced 2024. Thank you very much.